So hello students, this is your mentor Bharat Sahu welcomes you in the another informative video. So we are going through part A, that is employability skill. And this part A, we have already completed 2 units, that is communication skill and self-management skill. And in this video, we will discuss ICT skill, that is unit number 3. ठीक है, तो ये ICT स्किल का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल मीन्स जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग अपने लाइवलीहुड में यूज़ कर रहे हैं, जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे हमारे कंप्यूटर हों, लैपटॉप्स हों, चाहे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हो, स्मार्ट वॉच हों, ये सब हमारे कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको प्रॉपर मैनेज करना है, दैट ऑल कम्स अंडर ICT स्किल. इन दिस यूनिट होल्ड्स 2 मार्क्स इन CBSE एग्जाम एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 को. तो यूनिट नंबर 3 में हमारा टोटल 3 सेशंस हैं. नोइंग अबाउट OS ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे. नोइंग अबाउट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, उसको जानेंगे हम लोग. सेशन नंबर 3 बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस मीन्स उसको हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, कंप्यूटर को फिजिकली कैसे मेंटेन करते हैं, अगर डस्ट हो जा रहा है तो उसको हम लोग कैसे क्लीन करते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे सेशन नंबर 3 में. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन नंबर 1 से. तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, देयर आर मेनली सॉफ्टवेयर जो है वो 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है. मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर. एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो सिस्टम को पूरा मैनेज करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है. दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो इन अ कंप्यूटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, एज अ ब्रिज काम करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर. जो यूजर है और हार्डवेयर है उसके बीच में क्या करता है, सॉफ्टवेयर एज अ ब्रिज काम करता है. ठीक है, ताकि प्रॉपरली वो कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज कर सके टू अकम्प्लिश द टास्क. जो यूजर ने कमांड दिया है कंप्यूटर सिस्टम को, वो उसको रिसोर्सेज का यूज करके उसको अकम्प्लिश कर सके विद इन द टाइम. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एक होता है हमारा CLI, एक होता है हमारा इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस. CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जहां पर हम लोग को कोई भी टास्क को अगर कंप्यूटर से करवाना है, मीन्स अगर हम वी आर गिविंग कमांड टू द कंप्यूटर, सो वी हैव टू गिव इन अ कमांड, मीन्स हम लोग को उसको रिटर्न फॉर्म में कमांड देना पड़ता है. तो दैट इज नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस. जो हमारा यूनिक्स है, हमारा लाइनेक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है ये. लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन, वहां पर अगर उबंटू, इवन उबंटू में भी अगर हम लोग को कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो हम लोग नॉर्मली उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो वहां पर हम लोग को प्रॉपर कमांड वहां पर हम लोग को लिखना रहता है, वहां पर प्रॉपर कमांड देना रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि वो प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट कर सके. दैट इज नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस. और सेकंड वन इज इंटरेक्टिव OS इंटरफेस. इंटरेक्टिव मीन्स जो हमारा GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहां पर हम लोग को प्रॉपर आइकन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रॉपर आइकन्स, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं. वहां पर हमको डबल क्लिक करना है तो क्या होगा, सिंगल क्लिक करना है तो क्या होगा, राइट क्लिक कर रहे हैं तो क्या होगा, लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो क्या होगा. ये सब किस में आ रहा है, हमारे GUI में आ रहा है. टच स्क्रीन इंटरफेस, जहां पर हम लोग इवन हमारा जो टच स्क्रीन हमारा मोबाइल फोन्स है, दैट इज नोन एज टच स्क्रीन इंटरफेस. ये भी किसके अंदर आ रहा है, इंटरेक्टिव OS के अंदर आ रहा है. ये हमारे जो मोबाइल फोन्स आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, सारे के सारे वो क्या है, वहां पर टच पैनल्स का यूज हो रहा है, जहां पर हम लोग कोई भी आइकन्स को नॉर्मली टच कर रहे हैं, उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, उसको जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं हम लोग पिक्चर्स को या वीडियोस को, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टच स्क्रीन के हेल्प से कर रहे हैं. दैट इज नोन एज टच स्क्रीन इंटरफेस. तो कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हमारे, लाइनेक्स हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI एंड CLI दोनों है, कमांड लाइन इंटरफेस भी है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है. ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स है ये हमारा. कर्नल इज द ब्रेन ऑफ लाइनेक्स. यहाँ पर जो कर्नल है, ये जो वर्ड है हमारा कर्नल, दैट इज नोन एज ब्रेन ऑफ लाइनेक्स. ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, अपाचे के लिए, वेब सर्वर्स के लिए फेमस है हमारा लाइनेक्स जो है वो. दूसरा होता है हमारा GUI, दैट इज नोन एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. जो विंडोज है हमारे, चाहे विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, विंडोज 7 है, विंडोज XP थे, वो सब क्या है, हमारा GUI था. माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है 1985, GUI को, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस में रन होता है, मोबाइल में रन होता है.
एंड्रॉयड हो गए, iOS हो गए, विंडोज हो गए, ब्लैकबेरी पहले चलता था, वो क्या हो गया, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलरिस, सोलरिस क्या है, ये भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है ये, ठीक है, जो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया था, 1992 में सन माइक्रो सिस्टम ने, सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद में आता है बॉस। इसका फुल फॉर्म हमको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया है, दोनों टाइम एग्जाम में आया है, दोनों बार, ठीक है। बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंडियन डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर हम लोग इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, जीएनयू का, दैट इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पर हम लोग मल्टीपल एप्स को यूज करते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस में यूज करते हैं बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में, ताकि कॉमन पीपल उसको यूज कर सके। अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है हमारे कंप्यूटर के, वो देख लेते हैं बेसिक सा। बायोस, बायोस क्या होता है, हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब जैसे ही हमारा कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है, हम लोग जैसे ही पावर प्लग को हम लोगों ने स्विच ऑन किया, सीपीयू को हम लोगों ने जैसे ही पावर को ऑन किया, वैसे ही क्या होता है, सबसे पहला जो लोड होता है वो होता है बायोस लोड होता है, ठीक है, जो क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस मींस जहां पर हमारा जो मेन पावर प्लग जो लगता है हमारे सीपीयू में, दैट इज नोन एज एसएमपीएस। ये क्या करता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरे करंट के फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसमें, मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड में, कूलिंग फैन में, फ्रंट पैनल में, ये क्या करता है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। सीमोस बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, एक छोटा सा सेल होता है जिसमें हमारा, अगर हम लोगों ने 1 साल तक के हम लोगों ने कंप्यूटर को बंद रख दिया, जैसे ही हम लोगों ने कंप्यूटर को ऑन किया, ऑटोमेटिक हमारा जो टाइमर है, हमारा जो डेट है, वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, अपडेटेड हो गया, ठीक है। तो ये किसके लिए, किसके हेल्प से होता है, ये सीमोस बैटरी के हेल्प से होता है। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बेसिक शॉर्टकट क्या है हमारा, ए टू जेड हम लोगों ने पढ़ाई है स्कूल लेवल में। कंट्रोल ए से हम लोग सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं, सेलेक्टेड कंटेंट बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ई से हमारा सेंटर अलाइन हो जाता है, कंट्रोल एफ से फाइंड टेक्स्ट करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग को टेक्स्ट को फाइंड करना है तो हम लोग कंट्रोल एफ करते हैं। कंट्रोल आई से हम लोग सेलेक्टेड कंटेंट को हम लोग इटैलिक में कन्वर्ट कर देते हैं, कंट्रोल के से हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं हम लोग। हाइपरलिंक मींस उस लिंक में हम लोग, उस वर्ड में हम लोग क्लिक करें तो किसी और पेज में हम लोग का वो लिंक हो जाए, वो जो वर्ड है वो, दैट इज नोन एज हाइपरलिंक। कंट्रोल एफ एल लेफ्ट अलाइन के लिए यूज होता है, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल आर राइट अलाइन, ऑल्ट F4 क्लोज द विंडो। अगर हम लोग को शॉर्टकट यूज करना है क्लोज करने के लिए तो कंट्रोल ऑल्ट F4 हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फंक्शन की हमारा F4। कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल एक्स कट। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे हमारे जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब हमारे विंडोज में हम लोग कैसे वर्क करते हैं हम लोग वो देख। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद विंडोज 10। आई थिंक वी ऑल हैव, हम सभी ने यहाँ पर वर्क किया है विंडोज 10 के साथ में। कैसे आइकन्स दिखते हैं, कैसे उसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो सब हम लोग जानते ही हैं क्योंकि हम लोग यूज टू हैं आज के डेट में। तो यूनिक्स के साथ में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो उबंटू है वो कम्प्लीटली बेस्ड है हमारे यूनिक्स के ऊपर, ठीक है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है वो सेफेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, वो सेफेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्री एंड ओपन सोर्स है। ये जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा यूज टू इस कारण नहीं हुआ है क्योंकि इसको यूज़ करना इतना ईजी नहीं है एज कम्पेरेटिव टू विंडोज़। और ये जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में डेटा को सिक्योर रखने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं। वो उबंटू को जैसे ही हम लोग मीन्स उबंटू को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, इसके लिए पहले से एक वीडियो बना हुआ है इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर आप लोग देख ही सक रहे होंगे, हाउ टू इंस्टॉल उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम 16.04 LTS। LTS स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट मीन्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन जहाँ पर कोई भी बग होना, बहुत ही कम बग हो या कम वहाँ पर एरर्स हों, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं LTS को, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो उबंटू को जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है एक लॉगिन स्क्रीन, और लॉगिन स्क्रीन में यहाँ पर हम लोग को एंटर करना रहता है अपना क्रेडेंशियल मीन्स जो पासवर्ड है वो, और सेम इसी के बाद हमको डेस्कटॉप अपीयर हो जाता है उबंटू का, ठीक है।
तो वहां पर हम लोग को उबंटू में प्रॉपर एक कमांड को यूज करना पड़ता है प्रॉपर, क्योंकि ये CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। लाइनेक्स जो है मीन्स दोनों है इसमें, CLI एंड GUI बोथ को ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग के पास में कुछ कमांड्स हैं, इस कमांड्स को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आना बन सकता है यहाँ से। तो PWD स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो अगर हम लोग को कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कमांड को mkdir। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग को विंडोज में दिख भी रहा है, ये क्या है, CLI है ये, जिसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं हमारे विंडोज में। यहाँ पर अगर हम लोग mkdir लिखते हैं मीन्स, तो उस जिस भी यहाँ पर लोकेशन, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, C ड्राइव के अंदर यूजर्स करके एक यूजर करके फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर mkdir जैसे ही मैं करूंगा टेक्लिंग्विस्ट करके, तो इस लोकेशन में हमारा क्या बन जाएगा, एक डायरेक्टरी बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टरी किसको बोल रहे हैं, फोल्डर को बोल रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टरी। ठीक है, मीन्स एवरी फोल्डर इज नोन एज डायरेक्टरी इन CLI कमांड। और सेम ऐसे ही अगर हम लोग को डिलीट करना है डायरेक्टरी को, तो यहाँ पर mkdir की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, RMDIR स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरी और डिलीट डायरेक्टरी। चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, अगर वर्किंग डायरेक्टरी को हम लोगों को चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर CD। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यूज करते हैं CD डबल डॉट का, CD स्पेस डबल डॉट, तो ये एक फोल्डर पीछे चले जाएगा ये। अगर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं CD यूजर, तो ये वापस से कहाँ जाएगा, जिस लोकेशन में हम लोग पहले से थे वहां आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग करते हैं CD डेस्कटॉप, तो ये हम लोग कहाँ चले गए, डेस्कटॉप के अंदर चले गए। अब हम लोग mkdir टेक्लिंग्विस्ट करके अगर हम लोग यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करते हैं, जैसे ही मैं एंटर किया, देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ, यहाँ पर ना एरर आया ना कुछ आया, यहाँ पर हम लोग का डायरेक्टली एक फोल्डर, इस लोकेशन में हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो चलिए हम लोग उस लोकेशन में चलते हैं। वो लोकेशन कहाँ है हमारा, हम लोग वर्क कर रहे हैं डेस्कटॉप में। तो देखिए डेस्कटॉप में हमारा क्या हुआ, एक फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया, ये इस टाइप का हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर साइड बाय साइड हम लोग लेके चलते हैं इसको, तो देखिए अगर हम लोग अभी कहाँ पर है, डेस्कटॉप में, मैं क्या कर रहा हूँ, RMDIR, सेम इसी को ही हम लोग चेंज कर देते हैं RMDIR में, RMDIR टेक्लिंग्विस्ट। तो देखिए जो राइट हैंड साइड वाला जो हमारा डेस्कटॉप वाला जो आइकन्स दिख रहे हैं हम लोग को, जैसे ही हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर प्रेस करेंगे, सेम वहां से हमारा आइकन वहां से रिमूव हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं एंटर प्रेस किया, यहाँ से क्या हुआ, हमारा आइकन रिमूव हो गया। यहाँ पर वापस से mkdir, यहाँ पर अगर मैं कोई भी ABCD ऐसे करके लिख देता हूँ, ABCD एंटर किया, हमारे राइट हैंड साइड विंडो में क्या हुआ, एक डायरेक्टरी हमारा क्रिएट हो गया, एक फोल्डर क्रिएट हो गया। इसको रिमूव करने के लिए RMDIR या RMABCD, यहाँ पर क्या आ रहा है, RM इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड और इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो हम लोग को RMDIR ही लिखना रहता है विंडोज में। वो हमारे उबंटू में वो कमांड चल जाता है ABCD एंटर, तो जैसे ही हम लोगों ने किया वहां से हमारा फोल्डर डिलीट हो गया। तो दिस इज द पावर ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, अगर हम लोग को कोई भी इंस्ट्रक्शन को हम लोग को वहां पर फुलफिल करना है तो हम लोग को उसके लिए कमांड लिखना पड़ता है। लिस्टिंग LS, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, LS लिखना पड़ेगा कमांड। रिप्रेजेंट रूट डायरेक्टरी, ये क्या कर रहा है, हमारा रूट डायरेक्टरी को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो C डायरेक्टरी जो है, यहाँ पर देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो C डायरेक्टरी जो है वो क्या है, हमारा रूट डायरेक्टरी है। रूट के बाद में कहाँ है, ये सब डायरेक्टरी है ये। अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट, तो ये यूजर क्या है हमारा, ये सब डायरेक्टरी है। सब डायरेक्टरी के अंदर और एक डायरेक्टरी है यूजर करके। कंट्रोल Z करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं विंडोज, मतलब जो टर्मिनल रहता है। यहाँ पर हम लोग इस विंडो, ब्लैक कलर के विंडो को हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, लेकिन उबंटू में वही सेम चीज यहाँ पर टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, तो CD विल टेक यू द होम डायरेक्टरी। CD, ये टिल्ड साइन बोल रहे हैं हम लोग इसको, ये जो साइन है हमारा टिल्ड साइन है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं तो डायरेक्टली हमको वो होम डायरेक्टरी में। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कमांड्स ऑफ लाइनेक्स कमांड। अब यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर को हम लोग मेंटेन कैसे करते हैं, मीन्स वहां पर अगर डस्ट जम गया है तो किस तरीके से हम लोगों को उसको साफ करना है, क्योंकि प्रॉपर अगर हम लोग उसको मेंटेन करके रखेंगे तो ही हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। कंप्यूटर मेंटेनेंस रिफर्स टू द एक्शन कैरीड आउट सो एज टू कीप अ कंप्यूटर इन अ गुड स्टेट ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल
दोनों को हम लोग क्लीन करना सीखते हैं यहाँ पर, और कैसे उसको मेंटेन करते हैं वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो फिजिकली अगर हम लोग को क्लीन करना है, बाहर से अगर क्लीन करना है, तो उसके लिए हमारे पास में प्रॉपर एक क्लीनिंग किट आता है कंप्यूटर का। आप लोग कोई भी कंप्यूटर शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, या ऑनलाइन भी आप लोग वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए किट आता है पूरा प्रॉपरली। प्रॉपर एक स्प्रे रहेगा वहाँ पर, एक ब्रश रहेगा, प्रॉपर एक स्मूथ वहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा रहेगा, जिसके हेल्प से हम लोग पूरा क्लीन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को फिजिकली बाहर से। एक्सटर्नली बोल सकते हैं हम लोग। इंटरनली अगर हम लोग को क्लीन करना है उसको, तो प्रॉपर वहाँ पर स्प्रे आते हैं, हमारे थिनर्स आते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मदरबोर्ड को क्लीन करने के लिए। लेकिन जनरली हम लोग उसको इंटरनल क्लीनिंग नहीं करते। ठीक है। इंटरनल क्लीनिंग यहाँ पर का मतलब ये हो जा रहा है कि वायरस फ्री रखना हम लोग को। मेन यहाँ पर हम लोग एंटीवायरस वहाँ पर इंस्टॉल करके रखें। हमारा जो विंडोज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसको जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें। ठीक है। बैकअप को हम लोग रेगुलरली वहाँ पर रखें, अपने बैकअप को अपडेटेड सॉफ्टवेयर रहे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड रहे, फायरवॉल अपडेटेड रहे। ठीक है। प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस। अब यहाँ पर कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या हो रहा है, एक ऐसे वायरसेस जो कंप्यूटर में प्रेजेंट सॉफ्टवेयर को या सॉफ्ट डिवाइसेस को या सॉफ्ट कॉपीज को वहां पर करप्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज कंप्यूटर वायरस। ठीक है। जैसे हमारे हमारे ह्यूमन बॉडी में वायरस जाते हैं तो हमको डिजीज हो जाता है, सेम वैसे ही क्या हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस जाते हैं तो उसके जो सेव्ड फाइल्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा मालवेयर और एक होता है हमारा वायरस। तो वायरस क्या होता है, वायरस यहाँ पर एक होता है वॉर्म। वॉर्म का मतलब जो रेप्लिकेट करता है खुद को, वो क्या करता है, मेमोरी को खाता है, मीन्स मेमोरी को ऑक्यूपाई करते जाता है। वो किसी फाइल को हार्म नहीं करेगा, नहीं वो किसी ऑल्टर करेगा किसी डॉक्यूमेंट को। वो क्या करेगा, वहां पर सेल्फ अपने आप को रेप्लिकेट करते जाता है, मतलब अपने आप को डबल करेगा, डबल तिबल हो जाएगा, चौपल हो जाएगा। वो ऑक्यूपाई करता है मेमोरी को। ठीक है। दूसरा होता है ट्रोजन हॉर्स। ये क्या करता है, हार्म करता है हम लोग को, हमारे फाइल्स को बहुत ज्यादा ही हार्म करता है। ट्रोजन हॉर्स जो है, ये भी हमारे एक वायरस का ही नाम है। अब ये वायरसेस क्या करते हैं, डैमेज करते हैं हमारे फाइल्स को, स्लो डाउन कर देते हैं हमारे कंप्यूटर को, हमारी पर्सनल फाइल को किसी थर्ड पार्टी के साथ में शेयर कर देंगे। ये सब क्या है, ये सब ऑल दीज आर द एक्टिविटीज दैट इज परफॉर्म्ड बाय द वायरसेस। तो इसके लिए सिक्योरिटी टिप्स क्या है, अगर हम लोग को ऑनलाइन वर्क करना है तो पहले सबसे पहले तो हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस होना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, अगर हम लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो हम लोग ये ध्यान में रखें कि HTTP सर्वर में हम लोग काम कर रहे हैं, URL में काम कर रहे हैं, या उसको यूज कर रहे हैं, या HTTPS को यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोई भी यूज करते हैं, जैसे मान के चलिए अगर हम लोग HTTPS वेबसाइट्स को यूज करें जहां पर हमारा लॉक बने रहता है एड्रेस बार में। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। और HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये जो S है वो सिक्योर के लिए यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो जो जो हमारा URL रहता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो रहता है, वो क्या रहता है, सिक्योर रहता है। डू नॉट शेयर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड विथ एनीवन। ठीक है। ये तो कॉमन है आज के डेट में, हम लोग शेयर नहीं करते जनरली किसी के साथ में। डू नॉट अलाउ द नोटिफिकेशन, मीन जैसे ही हमारा एडवेयर जो है, एडवेयर भी क्या है, एक टाइप का वायरस है हमारा, जहाँ पर हम लोग को कंसिस्टेंटली एडवर्टाइजमेंट शो होते रहता है। जहाँ पर हम लोगों ने एक बार नोटिफिकेशन अलाउ कर दिया तो वो फिर क्या होगा, फिर हम लोग को ऑटोमेटिकली वहाँ पर नोटिफिकेशन हम लोग को शो होते रहेगा। मेक श्योर यू हैव एंटीवायरस बिफोर सर्फिंग इंटरनेट। जैसे ही हम लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, उसके यूज करने के पहले हम लोग इस इंश्योर हो जाएं कि हमारे सिस्टम में एंटीवायरस एक्टिव हो। डू नॉट यूज पब्लिक वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी पर्सनल काम करने के लिए या बैंक का काम करने के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज ना करें, क्योंकि पब्लिक वाईफाई में होता क्या है, वो क्या करता है, डेटा को कंज्यूम करता है कि कौन कौन से वेबसाइट में गया है इस पर्सन ने, यूजर ने किस टाइप के सर्फिंग को किया है, किस टाइप के वहां पर इंक्वायरीज किए हैं या क्वेरीज किए हैं इंटरनेट में। डू नॉट क्लिक एनी ऑफ द लिंक शेयर्ड इन योर ईमेल। किसी भी टाइप का ईमेल में लिंक अगर शेयर हो रहा है आपके साथ में, तो उसको किसी भी तरीके से क्लिक मत कीजिए। वो होता क्या है, फिर वो आपका स्क्रीन पूरा शेयर हो जाएगा, जो थर्ड पर्सन रहेंगे उसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली, एक लूप होल क्रिएट हो जाएगा। सेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जितने भी हम लोग ऑनलाइन
वेबसाइट्स को यूज करते हैं वहां पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज कीजिए और अपडेटेड रखिए हमारे अपने पासवर्ड को। हर 6 महीने हर 3 महीने में उसको चेंज करते जाइए। कीप अपडेटेड योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल। तो अपने फायरवॉल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फायरवॉल होता है, दो टाइप का फायरवॉल होता है, एक हार्डवेयर फायरवॉल, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो हार्डवेयर फायरवॉल तो हम लोग सर्वर्स में यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल हमारे कंप्यूटर्स में रहते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स है उसको अपडेटेड रखिए अपने विंडोज के। और वो कब अपडेटेड रहेगा? जब हम लोग जेन्युइन विंडोज को यूज करेंगे। सो आई थिंक दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू। Please like the video and subscribe the channel so that instant notification can be sent to you as soon as new informative video is uploaded in this YouTube channel. Thank you.